वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला। दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। जो कल हमने छोड़ा था, लट लकार हम पढ़ रहे थे, लकार की बातें चल रही थी और लट लकार में हमने साधारण वाक्य बनाना सीखा था। तो उससे थोड़ा सा आगे आज दूसरा लकार शुरू करेंगे। उससे पहले हम एक बार जो संक्षिप्त रूप से सर्वनाम जो शब्द है वो देख लेते हैं वापस। इसकी सहायता से थोड़े वाक्य हैं वो आसानी से बन जाते हैं। तो कैसे बन जाते हैं वो एक बार यहां लिख लेते हैं। ये है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में ये कह रहा है कि सह तो ते ये पुल्लिंग में, सा ते ता ये स्त्रीलिंग में और ते तानी ये नपुंसकलिंग में। तो सह का अर्थ यहां होगा वह है और इनका द्विवचन का अर्थ होगा वे दोनों और यहां होगा वे सब। ये बातें चल रही थी प्रथम पुरुष की। मध्यम पुरुष की अगर बात करें, मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम और यूयम। यहां इसका अर्थ होगा तुम दोनों और तुम सब। फिर उत्तम पुरुष की बात करते हैं। अहम, आवाम और वयम। यहां अहम का अर्थ होगा मैं, यहां होगा हम दोनों और यहां होगा हम सब। अब आपको वाक्य बनाते समय यह ध्यान रखना है कि अगर वाक्य का कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की आएगी, और वाक्य का कर्ता अगर मध्यम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष के एक वचन की आएगी। तो इससे पहले हमने लट लकार पढ़ा था। अब लट लकार के बाद में दूसरा जो लकार है हम शुरू करते हैं, लिट लकार। लिट लकार की जो पहचान है, हिंदी जो पहचान है वो इस प्रकार से होगी। गा, गे और गी। हिंदी के वाक्यों के अंत में गा, गे और गे आएगा। लिट लकार को अंग्रेजी में फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है, या जिसको हम ये कह सकते हैं कि भविष्यत काल। अब इसकी जो संस्कृत जो पहचान है वो इस प्रकार से रहेगी। तो ये देख लेते हैं एक बार। संक्षिप्त धातु रूप, संस्कृत के जो संक्षिप्त धातु रूप है वो किस प्रकार से रहेगी, यानी इनके जो वाक्य के अंत में क्रिया क्या जोड़ा जाएगा ये हम देखेंगे लिट लकार के। इससे पहले एक बार थोड़ा सा रिवीजन और कर लेते हैं कि स, तो और ते, सा, ते और ता, तत्ते और तानी ये प्रथम पुरुष के हैं सर्वनाम धातु रूप, और मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम और यूयम, अहम, आवाम और वयम। तो जो कर्ता अगर प्रथम पुरुष का आ रहा है तो इसी में क्रिया भी हम प्रथम पुरुष की जोड़ेंगे, और मध्यम पुरुष का आ रहा है तो मध्यम पुरुष की। ये इस प्रकार से अब देखते हैं आगे। हाँ, अब देखिए
लकार की बात चल रही है, लट लकार, जिसको भविष्यत काल कहा जाता है। और अंग्रेजी में इसको फ्यूचर, और हिंदी की इसकी पहचान की बात चल रही थी। तो वाक्य के जो अंत है, हिंदी के जो वाक्य है उनके अंत में गा, ये और गी। और संस्कृत की जो पहचान है वो इस प्रकार से रहेगी, सबसे पहले पुरुष, फिर यहां एक वचन, फिर यहां द्विवचन, और उसके बाद में बहुवचन। ये हो गए तीन पुरुष, ये वचन हो गए। अब पुरुष की बात करें, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में जो दृढ़ लकार है उसमें क्रिया के अंत में ये जोड़ा जाएगा इष्यति, इष्यतः और इष्यन्ति। इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति। मध्यम पुरुष की बात करें तो मध्यम पुरुष में यहां जोड़ा जाएगा इष्यसि, इष्यतः और इष्यत्। उत्तम पुरुष की बात करें तो उत्तम पुरुष में जोड़ा जाएगा इष्यामि, इष्यावः और इष्यामः। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास में एक धातु है, मान लो वध धातु है। वध का अर्थ होता है बोलना। एक धातु ले लेते कोई भी, वध धातु है, इसका अर्थ है बोलना। अब हम क्या करेंगे, इस धातु में ये जोड़ देंगे तो यहां पूरे लकार बन जाएगा। जैसे ई छोटी है तो छोटी रहेगी, और आगे आएगा छ, और ये और टी, इष्यति। यहां बन जाएगा ई, वदी और इष्यतः, और यहां बन जाएगा वदी, सेंति। वदिष्यतः, वदिष्यति और वदी। पुरुष के एक वचन में तो ये बन जाएगा वदिष्यसि, वदिष्यतः और वदिष्यत्। ये मध्यम पुरुष का बहुवचन हो गया। फिर उत्तम पुरुष के एक वचन की बात करें तब यहां बन जाएगा वदिष्यामि, और वदिष्यामः। अब देखिए, परीक्षा में प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जाता है। जैसे यहां लिख देता हूं एक प्रश्न, वदिष्यति, वदिष्यति शब्द है, ये क्रिया है। अब इसमें एक तो कौन सा लकार है, पहली बात। दूसरी बात ये कहें कि इसमें कौन सी धातु है। तीसरी बात ये कहें कि कौन सी धातु है तो कौन सा वचन है, और कौन सा वचन है तो कौन सा पुरुष है। ये बातें इसमें पूछी जा सकती है कि या तो इसमें लकार पूछ लेगा कि लकार कौन सा है, तो लकार की बात करें यहां जोड़ रहा है इष्यति, यानी इष्याम है। जहां पर ये जुड़े वहां लकार की बात करें तो लकार होगा आपका दृढ़ लकार। अब बात करें कि धातु, धातु कौन सी है, तो यहाँ वदिष्यति है तो वध धातु है, और वचन आ गया आपका एक वचन।
और पुरुष की बात करें तो ये पुरुष आ गया आपका प्रथम पुरुष। अगर लकार से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो ये 4 ही ऑप्शन होंगे, इसी प्रकार से पूछा जाएगा। या तो लकार पूछ लेगा, या ये धातु पूछ लेगा, या फिर वचन या पुरुष के कौन से पुरुष का कौन सा वचन है, इसी प्रकार से। अब थोड़ा सा इन्हीं लकार से हम वाक्य की दृष्टि से देखें तो वाक्य में हमने ये लिखा था कि प्रथम पुरुष का अगर कर्ता की बात कर रहे थे तो यहाँ लिखा था स, यहाँ लिखा था तो, और यहाँ लिखा था ते। मध्यम पुरुष की बात करें तो यहाँ लिखा था त्वम, और यहाँ लिखा था युवाम, और यहाँ लिखा था यूयम। उत्तम पुरुष की बात करें तो यहाँ लिखा था अहम, और यहाँ लिखा था आवाम, और यहाँ लिखा था वयम। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि स के साथ में हमेशा आते आएगा, तो के साथ में इशेत्य आएगा, और ते के साथ में इसेंति आएगा। त्वम के साथ में अति आएगा या इसे आएगा, युवाम के साथ में इसेत्य आएगा, और यूयम के साथ में इसेत। इसी प्रकार से अहम के साथ में इस्यामी, और आवाम के साथ में इस्याव है, और वयम के साथ में इस्याम है। जैसे अगर एक वाक्य की बात करें, इससे एक वाक्य देखते हैं। कल हमने देखा था कि वह पढ़ता है, एक ऐसा वाक्य देखा था कल, वह पढ़ता है। तो सबसे पहले इसकी पहचान की थी, वाक्य के अंत में आ रहा था ता है, ती है, तो ये प्रेजेंट सिंपल का था, या हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान काल का था, और संस्कृत में वर्तमान काल को लट लकार कहा जाता है। तब हमने बनाया था वह को क्या कहते हैं, स, और स आ रहा था प्रथम पुरुष का एक वचन। तो जो वर्तमान काल की क्रिया थी उसमें जोड़ा जा रहा था अति, तो यहाँ धातु आ रही है पट, और इसमें जोड़ देंगे अति, तो ये बना था स पढ़ती। ये बातें चल रही थी लट लकार की। अब देखिए लृट लकार में क्या होता है, तो वाक्य के अंत में आएगा गागे गी, तो वह पढ़ेगा। वाक्य इस प्रकार से होगा कि वह पढ़ेगा, तो वह को कहेंगे स। अब स शब्द है, ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया आएगी इशेति, तो पट को कहेंगे पढ़ना, और उसमें जोड़ देंगे ई, ये स और ये और ती। अब कई बार क्या होता है, एग्जामिनर होता है कंफ्यूज वाले पर्सन डाल देता है, वाक्य दे दिया कि वह पढ़ेगा, किस प्रकार से बनेगा, तो एक ऑप्शन तो आ गया ये, दूसरा ऑप्शन वह दे देगा सह पठिष्यति, तीसरा ऑप्शन ये दे देगा सह पठति, चौथा ऑप्शन इस प्रकार से दे देगा सह पठिष्यति, और अक्सर ये ऑप्शन अक्सर दे देता है। अब यहाँ और यहाँ ये भी पठिष्यति है और ये भी पठिष्यति है, दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है, सिर्फ स का अंतर दिखाई दे रहा है, यहाँ ये स आ रहा है और यहाँ ये स आ रहा है। ये विशेष बात है कि कब कौन सा स आएगा, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये स कब आता है कि जब किसी भी शब्द से पहले ए या आ हो, किसी भी शब्द से पहले जब ए या आ हो तब तो दंते सकार का प्रयोग करेंगे, और ए या आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए, ए या आ से कोई अगर अलग स्वर आ जाए या भिन्न स्वर आ जाए, तब आप क्या करेंगे, इस से का प्रयोग करेंगे मूर्धन्य सकार का। तो यही कह रहे हैं कि अब ये से आ रहा है, इससे पहले आ रहा है ई, तो ए या आ से अलग स्वर आ रहा है, इसीलिए यहाँ इस से का प्रयोग होगा, न कि इस से का प्रयोग। अगर यहाँ मान लो ये आता पा आ गया, अब ये धातु इसके रूप चला रहे पा धातु के, तब यहाँ बनता है पास से ती, न कि ये से नहीं बनता है पास से ती। तो यहाँ भी ये कंफ्यूज वाली बातें हैं, ठीक है। क्यों कि यहाँ आ रहा है आ रहा है, तो ये कह रहा है कि ए या आ के बाद ये से आएगा, और ए या आ से अलग कोई स्वर आ रहा है तब ये से आएगा, ये ध्यान रखना है। अब इससे वाक्य और देखते हैं।
जैसे वह जाएगा, छोटा सा वाक्य है, या मान लेते हैं मैं जाऊंगा, ऐसा वाक्य लिख लेते हैं, मैं जाऊंगा। तो यहां मैं को, ये रहा अहम, उत्तम पुरुष का एक वचन, तो मैं को लिख दिया अहम। अब देखिए अहम के साथ में क्या जुड़ रहा है, अहम के साथ में हमेशा क्या जोड़ा जाता है, दीर्घ लकार में इस्यामी। तब यहाँ जाना, जाने को कहते हैं गम, गम यानी होता है जाना। तब यहाँ क्रिया का मूल रूप रहेगा दीर्घ लकार में, तो गमी, और आगे आ रहा है श्यामी ही, गमी श्यामी, यह वाक्य बनेगा इस प्रकार से। अब मान लो धातु आ गई हमारे पास में, पा धातु और देख लेते हैं एक बार, पा धातु के रूप बना देते हैं कि पा का अर्थ होता है पीना, तो इसके रूप चलेंगे। अब क्या होता है, यहां जोड़ रहे हैं इसेती, इसेते, इसेंती, तो ये बन जाएगा, अब इसेती तो होगा नहीं, तो किसी जिस धातु में आ जाए वहां ई का प्रयोग नहीं करना है। ये ध्यान रखें कि जिस धातु में अंत में आ जाए वहां ई का प्रयोग नहीं करना है। जब ई का प्रयोग नहीं होगा तो ये बन जाएगा आपका पासेती, जो गलत है। यहाँ ये आ रहा है आ, इसीलिए इस तरह का प्रयोग न करके यहाँ चलेगी इसके रूप पासेती, पासेतः और पासेंती। इसी प्रकार से धातु बनेगी, पासेती, पासेतः, पासेंती। ये आगे आपका प्रथम पुरुष। अब मध्यम पुरुष की बात करें तो ये चलेगी आगे पासेती, पासेतः और पासेत। इसी प्रकार अगर उत्तम पुरुष की बात करें तो उत्तम पुरुष में आ जाएगा पास्यामी, पास्यावह और पास्यामः। ये था आपका जो दीर्घ लकार है उसमें किस प्रकार से रूप चलेंगे। अब आप चाहे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि वाक्य रूप किस प्रकार चलेंगे, ये कैसे वाक्य बनेंगे। फिर इसमें आगे एक दो धातु और देख लेते हैं। हाँ, अब देखते हैं दूसरी धातु और। जैसे मान लो आप से पूछा जाए नृत्य धातु, नृत्य का अर्थ होता है नाचना। अब यहाँ एक कैसे चलेगी इसके रूप, तो यहाँ देखिए ये री आ रहा है, इसकी जगह अर गुण हो जाएगा, पहले गुण होगा तो ये बन जाएगा आपका नृत्य। ये जो री है, री की जगह अर गुण हो गया तो ये बन गया नृत्य। अब इसके रूप चलेंगे ऐसे, ये हो गया नृत्य, तो ई जोड़ेंगे नर्ती, फिर इसमें जोड़ दो ई आ रहा है इसीलिए यस आएगा, नर्ती सेती, नर्ती सेत है और नर्ती सेंती, नर्ती सेती, नर्ती सेत है, नर्ती सेंती। अब मान लो वाक्य इस प्रकार से हो कि मैं नाचूंगा, वाक्य कह रहा है मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा। अब ये कैसे बनेगा, तो मैं को अहम, अब यहाँ आ जाएगा अहम के साथ में आमी जोड़ा जाता है तो ये हो जाएगा नर्ती श्यामी। तो नर्ती सेती, नर्ती सेते, नर्ती सेंती, ये बातें चल रही है प्रथम पुरुष की। मध्यम पुरुष में अगर देखें तो यहाँ आ जाएगा नर्ती सेसी, नर्ती सेसी, नर्ती सेत है और नर्ती शेत। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष की बात, तो उत्तम पुरुष में भी इसी प्रकार से आ जाएगा आपका नर्ती श्यामी, नर्ती श्यावह,
और नरसिंह। अब देखिए इसमें गलत होने वाली, या तो हम विसर्ग का प्रयोग भूल जाते हैं। तो अब देखिए विसर्ग वही जो कल हमने लट लकार में देखा था, वही एल आकार में विसर्ग का प्रयोग होगा। मध्यम से सीधा एल बना दो जहां जहां विसर्ग का प्रयोग होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रथम पुरुष के द्विवचन में, मध्यम पुरुष के द्विवचन में और उत्तम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन में विसर्ग का प्रयोग होगा। ये ध्यान रखिए। ये गलती एक तो यहाँ होती है कि विसर्ग कहाँ का आएगा, तो मध्यम से आप सीधा एल बना लो और वहां वहां विसर्ग दर्शा दो। यह हो गया विसर्ग का प्रयोग। अब ये वाक्य है जैसे नटी, तो इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह और है कि इसके साथ में हमेशा से, या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर संज्ञा शब्द है वो भी हमेशा किसमें आएगा, प्रथम पुरुष में। कोई भी संज्ञा शब्द आ गया वो भी हमेशा, जैसे मान लो कि यहाँ आ रहा मैं की जगह आता कि राम नाचता है, वाक्य इस प्रकार से होता कि राम नाचता है। अब देखिए एक बार, राम नाचता है तो ये वाक्य हो गया राम है। नर्त्यति, राम नाचता है, राम है नर्त्यति। नर्त्यति क्यों आया कि ये वाक्य वर्तमान काल का है। अगर यही वाक्य ऐसे होता कि राम नाचेगा, राम क्या करेगा, नाचेगा, तब ये वाक्य यहाँ हो जाता कि राम है नर्त्यति। या ये कहे कि राम और लक्ष्मण दोनों नाचते हैं, वाक्य इस प्रकार से हो कि राम और लक्ष्मण नाचते हैं। अब यहां देखिए नाचने वालों की संख्या है 1 और 2, तो सीधी सी बात है 2 हो गए, तो 2 में किसका प्रयोग होगा, द्विवचन का। तो एक तो हो गया राम, तो राम को कहेंगे राम है, और को कहेंगे च, और दूसरा कह रहा है लक्ष्मण है, और नाचने को कहेंगे नर्त्यत है। ये तो किस वाक्य की बात थी, वर्तमान काल की, जो हमने कल पढ़ा था। अब यही वाक्य इस प्रकार से होता है कि राम और लक्ष्मण नाचेंगे, राम और लक्ष्मण नाचेंगे, तब ये वाक्य ऐसे बनेगा कि राम है च लक्ष्मण च, और यहाँ नर्त्यते हट करके यहाँ हो जाएगा नर्तिष्येत है, नर्तिष्येत है। अब आप थोड़ा सा अभ्यास करें और इसी लकार के इसी प्रकार से आप धातुएं बनाना सीखें। जैसे कुछ एक धातुएं मैं आपको लिख देता हूं और आप घर बैठे बैठे बनाएं, ताकि आपको समझ में आई या नहीं आई ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। मैं यहाँ धातुएं लिख रहा हूँ, जैसे लिख दी गम, गम का अर्थ हो गया जाना। जैसे लिख दी खाद, खाद का अर्थ हो गया खाना। जैसे लिख दिया हंस, हंस का अर्थ हो गया हंसना। जैसे लिख, लिख का अर्थ हो गया लिखना। जैसे हरि, रि का अर्थ हो गया हरण करना। जैसे चुर, चुर का अर्थ हो गया चुराना। आदि धातुएं आप बना करके अभ्यास करें। और इसके बाद में कल हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे का जो लकार रहेगा आपका विलीलिंग लकार, और लोट लकार बच गया, और एक बच गया आपका लंग लकार। ये 3 लकार और बच गए जो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस